हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो यस्टरडे के वीडियो में मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी ये जो बॉक्स है उसको अगर सही से ब्रेकआउट देगी तो ऊपर का आपको मूव मिलेगा। तो कल बहुत छोटा सा मूव मिला और आज बहुत बड़ा मूव मिला, और इतना बड़ा मूव मिला कि आज उसने लाइफ टाइम हाई पे क्लोज कर दिया। ये उसका लाइफ टाइम हाई का रेसिस्टेंट था, वो भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है और ऊपर की तरफ का क्लोजिंग दिया है। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है, ये रिस्क ये है कि ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ नहीं आया है, इंडिकेटर नीचे की तरफ ही है और प्राइस ऊपर की तरफ है। तो ये एक गड़बड़ का साइन हो सकता है। तो यहाँ पे इतना श्योर नहीं बोल सकते। दूसरा देखो, यहाँ पे जब लाइट टाइम हाई बना तो बहुत बड़ा वॉल्यूम था, यहाँ पे वॉल्यूम भी कम है, मतलब वॉल्यूम भी नीचे की तरफ है, हाई वॉल्यूम नहीं है, बराबर है। वॉल्यूम में भी थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पे ये सस्टेन करेगा ऐसा नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे अगर कंसोलिडेट हो रहा है ऐसे 2-3 दिन 5 दिन और फिर ब्रेकआउट मिलेगा तो लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकेगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। वरना क्या होगा, देखिए ये वाला जो पैटर्न हुआ था ना, वैसा वाला पैटर्न होकर एक बड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अभी ये वाला हुआ है, देखो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई किया, फिर साइडवेज हुआ है, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया है, बाद में नीचे की तरफ गया है। तो यही चीज़ अभी यहाँ पे हो सकती है, ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ का नया मूव मिलेगा। तो यहाँ पे हमें नीचे आने के वेट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। अभी कोई भी बैंक निफ्टी में बाय पोजीशन नहीं है। एयू बैंक ने नया हाई नहीं बनाया, देखो बराबर है। जबकि एयू बैंक एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेक करके यहाँ पे डाउन आता था, यहाँ पे ब्रेक किया है ऊपर की तरफ का, और फिर भी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एयू बैंक भी क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी नया हाई बना रहा है। तो एयू बैंक को तो ये ब्रेकआउट करके यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो एयू बैंक भी क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर यहाँ पे हमको सिग्नल मिले और उसका बाय हम कर सकते हैं एयू बैंक में, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रही है। ऊपर से वॉल्यूम बड़ा बना है, और वॉल्यूम बना है, रेड बना है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है डाउन ट्रेंड आ सकता है। एयू बैंक में अभी कोई बाय पोजीशन नहीं है, बैंक निफ्टी में भी कोई बाय पोजीशन अभी नहीं है, कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं है कि अभी उसमें 100% बाय होना ही चाहिए। एक्सिस बैंक ने देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड आया था, वहीं पे आया है, ऊपर की तरफ का हाई नहीं लिया है। जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना था, फिर नीचे आया था, सेम वैसा यहाँ पे डबल टॉप बन के नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन इतना है कि ये कंसोलिडेशन नीचे का था, उसकी जगह पे ऊपर का कंसोलिडेशन में आ सकता है। तो ये इसका पॉजिटिव साइन है एक्सिस बैंक का, बराबर है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई बाय नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ये है और इंडिकेटर नीचे की तरफ है। तो इंडिकेटर नया हाई नहीं बना रहा है, प्राइस बना रहा है, तो ये गड़बड़ हो सकती है। बंधन बैंक अपने रेजिस्टेंस के पास ही है, नीचे की तरफ क्या ऊपर, यहाँ पर साइडवेज है, देखो इंडिकेटर साइडवेज है और प्राइस भी साइडवेज है। तो ये जो जोन है ये इसी जोन के बीच में है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन भी नहीं बन रही है। अभी हमें यहाँ पे ये जो पैटर्न बना ना, ये जो पैटर्न बना, ऐसा वाला पैटर्न का अच्छा सा ब्रेकआउट मिले ये, तो यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकती है, वरना यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी अभी। बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस था, वहाँ से नीचे आया था, यहाँ से नीचे आया था, इसके पहले भी यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से नीचे आया और अभी वापस वहीं पे रेड कैंडल बनाया है, बराबर है। रेड कैंडल बनाया है मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का कंसोलिडेशन ले सकता है, बराबर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कोई बाय सिग्नल नहीं है अभी। फेडरल बैंक तो अवॉइड करने को बोला था, उसने यहाँ पे गैप डाउन कर दिया था, यहाँ से भी ट्रैप किया था, वहीं पे है। और जिगजैग वाली कैंडल है, सारी कैंडल है बहुत बड़ी जिगजैग वाली है। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट 100% बाइंग वाली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा कि प्राइस रेड कैंडल बना है और वॉल्यूम भी बड़ा बना है, बराबर है। तो ये वॉल्यूम जब ऐसा इंक्रीज़ होता है तो प्राइस नीचे आता ही आता है। तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम बड़ा बना है तो प्राइस नीचे आना चाहिए यहाँ पे भी। तो यहाँ पे फेडरल बैंक तो अवॉइड ही करना चाहिए।
HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में मूव आया है। देखो HDFC बैंक ने क्या किया, ये पैटर्न बनाया था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, कंसोलिडेशन, यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड आया और वही कंसोलिडेशन वापस यहाँ पे बना और उसका ब्रेकआउट मिला है। तो HDFC बैंक यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव साइन मिला है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट मिला है और उसी ब्रेकआउट की वजह से बैंक निफ्टी भी नया हाई लगाया है बहुत बड़ा। तो HDFC बैंक का यहाँ पे बाय पोजीशन हो गया है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने क्यों रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि ये रेसिस्टेंट जोन था, यहाँ से फिल हुआ था, यहाँ से फिल हुआ था, डाउन ट्रेंड हुआ था, बराबर है। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा अभी कोई प्रॉपर पैटर्न का, ऐसी वाली पैटर्न का और उसका ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ेगा अब यहाँ पे, बराबर है। ICICI बैंक ने लाइफ टाइम हाई यहाँ पे है, बराबर है, ये लाइफ टाइम हाई है और अभी का हाई यहाँ पे लगाया है, प्राइस लोअर लो है। तो यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है, बराबर है, कोई पैटर्न नहीं बन रही है, कंसोलिडेशन पैटर्न उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बन रहा है। ICICI बैंक में भी कोई बाय सिग्नल अभी नहीं बन रहा है, सिर्फ HDFC बैंक में एक बाय सिग्नल बन गया है, ऊपर का ब्रेकआउट मिल गया है। IDFC फर्स्ट बैंक क्या किया था, मेन उसका डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ से वापस आया है नीचे और ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यस्टरडे मिला था और उसकी वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज बहुत बड़ा मूव आया है। आज भी उसने बहुत बड़ा कैंडल बनाया है। तो IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC बैंक की वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है। बाकी के स्टॉक तो सब साइडवेज है, नॉर्मल है। मेन ऐसा पैटर्न यहाँ पे चाहिए हमको आने वाले दिनों में और उसका ब्रेकआउट मिले तो ही हम उसमें बाय पोजीशन बनाएंगे, वरना इसमें कोई बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे। इंडसइंड बैंक में वैसा पैटर्न बन रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन है उसका, बराबर है। यहाँ पे नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हुआ था, वापस ऊपर की तरफ आ गया है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ऐसा वाला पैटर्न आने वाले दिनों में यहाँ पे बने और ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो इसमें बाय पोजीशन बनेगी, वरना इसमें कोई बाय पोजीशन अभी नहीं बनेगी। कोटक बैंक में यहाँ पे ट्रैप किया था, सबको गैप डाउन कर दिया था, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। तो कोटक बैंक हम अवॉइड करेंगे, कोटक बैंक में अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। पंजाब नेशनल बैंक अपने कंसोलिडेशन जोन में ही है, ये इसका पूरा कंसोलिडेशन जोन है। तो कंसोलिडेशन जोन के बीच में ही है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है, जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिला है लाइफ टाइम हाई की तरह का, तो यहाँ पे भी कोई बाय सिग्नल नहीं है। तो ओवरऑल देखने जाए तो बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सारे स्टॉक उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमको ऐसा वाला यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए और उसका ब्रेकआउट चाहिए ऊपर की तरफ, तो ही इसमें बाय बनेगा, वरना इसमें कोई बाय अभी नहीं बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ, ऊपर की तरफ आया हुआ है। आज का जो कैंडल क्लोज है वो उसकी कंसोलिडेशन जोन के ऊपर की तरफ आया, ये इसका कंसोलिडेशन है, अपर कंसोलिडेशन जोन है और उसके ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिला। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ का क्लोजिंग दिया है, वैसा वाला कोई क्लोजिंग यहाँ पे नहीं है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन देखें तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है प्राइस और यहाँ पे नीचे की तरफ गया है प्राइस, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है प्राइस, बराबर है। अगर हम क्लियर कट देखें तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से प्राइस इंडिकेटर नीचे की तरफ गया है, तो यहाँ पे भी कोई प्योर बाइंग साइन नहीं है। ओवरऑल मार्केट साइडवेज लग रहा है। बैंक निफ्टी ने सिर्फ HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला है, बराबर है। तो ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ का भी हो सकता है। यहाँ पे कोई श्योर स्ट्रॉन्ग सारे स्टॉकों ने सपोर्ट करके ऊपर की तरफ का पंच नहीं दिया है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप आपका बाय सेल से जो भी करना है वो आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद ही करें। थैंक यू।